तो भारत की तरफ से पाकिस्तान वह अंजाम भुगतने जा रहा है जिसकी उसने कभी भी कल्पना नहीं की होगी। 22 अप्रैल को कश्मीर में आतंकियों द्वारा किए गए एक भयानक हमले में टूरिस्टों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं, जिससे लगभग 26 से 28 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के एक प्रमुख आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने ली है। इस जानकारी के सामने आने के बाद भारत भी पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए तैयार हो चुका है और POK पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर पर हमले की चर्चाएं तेज हो गई हैं। यहां तक कि अमेरिका जैसे प्रमुख देशों ने भी इस मामले में भारत का समर्थन किया है। यह स्पष्ट है कि भारत अब POK पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई में देरी करने वाला नहीं है। यह स्थिति यह दर्शाती है कि पाकिस्तान ने अपनी गलतियों के चलते न केवल भारत के साथ तनाव बढ़ाया है, बल्कि अपनी किसी भी स्थिति को भी खुद कमजोर कर लिया है। इस घटना की पूरी पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के पास बायसरान मैदान में हुई गोलीबारी को देखना होगा। इस हमले में कुछ आतंकवादियों ने निर्दोष पर्यटकों को जानबूझकर निशाना बनाया। यह हमला कश्मीर में हाल के वर्षों में नागरिकों के खिलाफ किया गया सबसे घातक हमलों में से एक माना जा रहा है। इस हमले में हिंदू पर्यटकों को खास तौर पर निशाना बनाया गया, जिसमें लगभग 26 से 28 लोग मारे गए, जिनमें 24 भारतीय पर्यटक शामिल थे, साथ ही 2 स्थानीय निवासी और 2 विदेशी पर्यटक जो नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात से थे। इस मामले की जड़ में पाकिस्तान की भूमिका की संभावना के चलते भारत पहले से ही सतर्क था। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों द्वारा हिंदुओं को निशाना बनाकर किए गए हमलों की पृष्ठभूमि में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सऊदी अरब की यात्रा पर थे, ने तुरंत भारत लौटने का निर्णय लिया। भारत ने इस दौरान पाकिस्तान के हवाई रास्ते का इस्तेमाल भी नहीं किया। जब इस घटना की जांच शुरू हुई तो द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF), जो लश्कर-ए-तैयबा का एक पाकिस्तानी समूह है, ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। उन्होंने दावा किया कि हमले में 4 से 6 आतंकवादी शामिल थे। इस खुलासे के बाद भारत में चारों तरफ से यह मांग उठने लगी कि भारत को POK पर बड़ा हमला करके पाकिस्तान को उचित जवाब देना चाहिए। इस समय POK भी हाई अलर्ट पर है और वहां के आतंकियों में डर व्याप्त है कि यदि भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा सकता है। भारत के खिलाफ इस तरह की भावनाएं उभर रही हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिन आतंकवादियों ने कश्मीर के नागरिकों पर हमला किया, उन्होंने खास तौर पर उन लोगों को निशाना बनाया जो वहां हिंदू थे। इनमें से एक आतंकवादी ने एक महिला के पति को जान से मार दिया, जबकि उनकी पत्नी को बचा लिया गया। इस महिला के माध्यम से आतंकियों ने यह संदेश भेजा कि उन्होंने ही यह सब कुछ किया है और मोदी को यह बताने के लिए कहा। इससे यह स्पष्ट होता है कि आतंकवादियों ने न केवल चुपके तरीके से निर्दोष लोगों की जान ली, बल्कि वे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को भी चुनौती दे रहे हैं और उनकी सरकार को टारगेट कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे ही दुनिया भर के देशों ने पाकिस्तान के आतंकियों के इस कारनामे के बारे में सुना, वैसे वैसे सभी देश एकजुट होकर पाकिस्तान का विरोध करने लगे हैं। सभी देश भारत के साथ मिलकर खड़े हैं, जो कि एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन सवाल यह उठता है कि भारत का अंतिम निर्णय क्या होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल और रिपोर्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ें, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पष्ट रूप से कहा कि आतंकियों को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना आवश्यक है। इसी तरह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी फोन कॉल के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी से बात की और उन्होंने भारत के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। उनका कहना था कि अमेरिका इस मामले में पूरी तरह से भारत के साथ है और वह भारत की स्थिति को समझते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के साथ फ्रांस, इटली और संयुक्त अरब अमीरात UAE भी अपनी आवाज उठा रहे हैं। पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान, श्रीलंका,
और नेपाल जैसे देशों का समर्थन भी भारत के साथ है। यहां तक कि बांग्लादेश ने भी इस घटना पर चिंता जाहिर की है और वह भारत का समर्थन करने के लिए तैयार है। हालांकि यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि बांग्लादेश का समर्थन कब बदल जाए, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हमें उनकी राय पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि अगर हम संपूर्णता में देखें तो यह स्पष्ट है कि भारत को पाकिस्तान के आतंकियों को सबक सिखाने के लिए केवल अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में जब फ्रांस, इटली और अमेरिका जैसे देशों का समर्थन भारत के साथ है, तो भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह इस बार पाकिस्तान पर कार्रवाई करने में कोई कसर न छोड़े। यह ध्यान देने वाली बात है कि पाकिस्तान के अधिकांश आतंकवादी संगठन पीओके पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर में सक्रिय हैं। भारत ने इस मुद्दे को बार बार उठाया है कि यदि पीओके भारत में शामिल हो जाए तो पाकिस्तान के साथ विवाद पूरी तरह समाप्त हो सकता है, क्योंकि पीओके वास्तव में भारत का हिस्सा है। अब पाकिस्तान की हालिया हरकतों के बाद रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि भारत को जिस प्रकार का समर्थन मिल रहा है, उसके आधार पर भारत पीओके पर सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से हमले को अंजाम देने की योजना बना सकता है। हालांकि यह स्पष्ट है कि चीन और तुर्की इस मामले में भारत का विरोध करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि भारत के पास अमेरिका, रूस और यूरोप के देशों का समर्थन है, तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन और तुर्की किसी भी स्तर पर भारत की आलोचना नहीं कर पाएंगे। वास्तव में यह एक मौका भी है भारत के लिए कि वह अपने कश्मीर को वापस लाने की दिशा में कदम बढ़ा सके, जिस पर वर्तमान में पाकिस्तान का कब्जा है। इसका मतलब यह है कि अगर भारत के खिलाफ कोई आपत्ति उठाता है, तो चीन और तुर्की को छोड़कर अधिकांश अन्य देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का समर्थन करेंगे। वे यह मानेंगे कि भारत ने आतंकवादियों को खत्म करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। इसी कारण से पाकिस्तान की स्थिति भी कमजोर हो रही है। हाल ही में यह रिपोर्ट आई है कि पिछले रात पाकिस्तानी सेना को नींद नहीं आई। वे बार बार रात भर जागते रहे, यह देखने के लिए कि कहीं भारत की ओर से कोई मिसाइल तो नहीं आ रही है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों को आज भी रात भर नींद नहीं आएगी और वे बार बार यही जांचते रहेंगे कि कहीं भारत द्वारा कोई सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं की जा रही है। इस स्थिति में समय आ गया है कि भारत पीओके को वापस लाने के लिए निर्णायक कदम उठाए और बांग्लादेश को भी एक कड़ा जवाब देने की आवश्यकता है। भारत को इस मामले में अपने कदम पीछे नहीं हटाने चाहिए। आप सभी से अपील है कि अपनी सूझबूझ से राय जरूर साझा करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ साझा करें, ताकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ मिल सके। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि आप हमारे सभी अपडेट्स सबसे पहले प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय श्री राम।